हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड नोट्स की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा, जो कि साइकोलॉजी का चैप्टर है। मोटिवेशन टॉपिक का नाम है और ये बुक है डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी जो बुक चल रही है साइकोलॉजी की बुक चल रही है, तो जो लोग भी बीएड कर रहे हैं या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो भी मैं आप लोगों के लिए बीएड नोट से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ, तो जो भी वीडियो के मैंने अभी तक अपलोड की हैं उन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहां से जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो मोटिवेशन के ऊपर होने वाली है। तो जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं उनके लिए वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच चैनल विजिट करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ये मेरे खुद के बने हुए नोट्स हैं। जब मैं बीएड कर रही थी, मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए वो नोट्स लेकर आऊँ जो मैंने खुद प्रिपेयर किए हैं। और जितने भी नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी नोट्स मेरे खुद के प्रिपेयर करे हुए होते हैं। और बुक्स से भी अगर मैं आप लोगों को करवाती हूँ तो वहाँ से भी मैं ऐसी चीज़ें इंक्लूड करती हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों, आपको सीटेट में हेल्प करें, आपको बीएड नोट्स में हेल्प करें। जो लोग भी क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं बीएड की, अगर वो मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो उनको प्रॉपर नोट्स मिलता है जो जिससे आपको पेपर क्रैक करने में, आपको बीएड के एग्जाम देने में हेल्प मिलती है। तो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए वो भी मैं आप लोगों को टिक मार्क करवाती हूँ अपने चैनल पर, तो वो भी आप ढंग से देखा करें। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड के अनुसार प्रेरणा क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने एवं नियमित रखने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गुड्स मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में भी बोल दिया है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ए क्रॉसिंग स्टनिंग एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी। स्किनर के अनुसार देख लेते हैं, प्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है। वॉनार्ड के अनुसार जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य करने की उत्तेजना ही अभिप्रेरणा है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि आपको किसी काम का कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उस चीज में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लेकिन अचानक से कोई ऐसी घटना, ऐसी कोई चीज आपके सामने हुई जिसने आपको मोटिवेट किया उस चीज को करने के लिए, है ना। अब आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने बहुत सारी डिग्रियां ले ली बट आपके पास जॉब नहीं है, बट आपके पास कोई हुनर है या आपको बहुत सारी ऐसी आर्टिस्ट चीजें आती हैं, आप कर सकते हैं, बट आपका मन नहीं है उनको करने के लिए। आप सोचते नहीं मैंने तो बहुत सारी पढ़ाई कर ली है तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम क्यों करूं, मैं तो जॉब करूंगा भाई या करूंगी। तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आपके सामने वाला बंदा आपसे कम पढ़ा लिखा है फिर भी वो अच्छी कमाई कमाता है, अच्छे पैसे कमाता है, अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहा है, लेकिन आप इतनी सारी डिग्रियां लेकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि क्यों ना फिर यार मैं ऐसे काम करूं जिससे मैं भी इनकम कर पाऊं। तो अगर आप लोगों को, किसी को होता है कि भाई मेकअप करना आता है तो वो चलो उसने मेकअप करके अपने पैसे कमाने लग गया, या उसको मेहंदी लगानी आती है, या उसको ड्राइंग अच्छी आती है वो पेंटिंग करने लग गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, या उसको खाना अच्छा बनाना आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं तो आप और कोई काम नहीं करेंगे, नहीं, आपका लाइफ अच्छे से कट जाए, आपको इनकम अच्छी हो, आपका परिवार अच्छे से चल जाए, आप खुद अच्छी अपनी लाइफ जी पाए, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हैं तो और कोई काम नहीं करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं आप। तो अभी प्रेरणा का मतलब वही है कि जो चीज आपको मोटिवेट करे आपको कुछ अच्छा काम करने के लिए, उसको हम कहते हैं अभिप्रेरणा। प्रेरणा प्रेरकों के फिर देख लेते हैं हम, प्रेरकों के वर्गीकरण देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव, आंतरिक, व्यक्तिगत, जैविक, प्राथमिक, जन्मजात। जन्मजात जैसे कि भूख, प्यास, आराम, नींद, है ना, मनोरंजन, ये सब हमारे, मनोरंजन तो खैर नहीं, मनोरंजन तो अलग हो गया। जन्मजात जो देखो, भूख तो देखो किसी को भी लगे कि प्यास, आराम, नींद, ये सारी चीजें हो गई हमारी जन्मजात। और आंतरिक जो हमारे अंदर से आती है, हमारा रोना, हंसना, हमारा खिलखिला के
जोर से चिल्लाना, हमारा किसी पर गुस्सा करना, और व्यक्तिगत वही आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपका व्यवहारिक तरीका, प्राथमिक आप किसी चीज़ को प्राथमिकता देते हैं कि भाई पहले ये काम होना चाहिए, और जैविक, तो ये सारी चीज़ों के अंदर आप लिख भी सकते हैं वरना आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलते हैं। नेक्स्ट है इसका वाई, यानी कि बाहरी कौन कौन सी होती है ना मोटिवेट, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, अर्जित, अर्जित में सुरक्षा, प्रदर्शन, कला, है ना। तो सामाजिक जैसे बाह्य चीजें जो बाहरी तरीके से आपको मिलती हैं, सामाजिक मोटिवेट यानी कि समाज आपको मोटिवेट करता है किसी चीज के लिए। अब जैसे शादी है, मान लीजिए आपको एक उम्र तक आपको शादी नहीं करनी थी, ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 20-21 के होते हैं तब तक भी आपको शादी नहीं करनी है। जैसे ही आप 24, 25, 26 के हो जाते हैं, ये समाज, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग आपको मतलब इस तरह से शादी के लिए इंकरेज कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोल बोल के, कि आप कहीं ना कहीं मोटिव हो जाते हैं उस चीज के लिए कि चलो हाँ कर लेते हैं शादी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, कोई आपके दिमाग में ऐसी चीज बिठा दे मनोवैज्ञानिक तरीके से, या आपको बेकार ऐसा कुछ हो जाए, या आपको एकदम से हौसला मिल जाए किसी चीज को करने के लिए, एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको तैयार करना। अर्जित, सुरक्षा, प्रदर्शन, कला, ये सब अर्जित में आ जाती हैं। फिर हम एक चीज चार्ट से समझ लेते हैं कि आवश्यकता पहले होती है किसी चीज की हमें, फिर चालक, फिर हमें उसको प्रोत्साहन, प्राणी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, प्राणी में तनाव आता है ना, फिर आता है बाधाएं, फिर उद्दीपन, फिर लक्ष्य की प्राप्ति एवं समायोजक। मतलब अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो आवश्यकता को पूरा करने के लिए सारे प्रोसेस होंगे, है ना। तो फिर आता है अभिप्रेरणा के क्या कार्य होते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है बीएड में, चाहे वो शॉर्ट में आया हो, चाहे वो लॉन्ग में आया हो। लॉन्ग मतलब यानी कि शॉर्ट जो क्वेश्चन होता है, एक होता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं बीएड में। सीखने के मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व एवं उपयोग, ठीक है। तो व्यवहार नियंत्रित करता है, रुचि का विकास करता है, ध्यान केंद्रित करने में सहायक होता है, और मानसिक विकास में सहायक होता है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, चरित्र निर्माण में सहायक होता है। तो कैसी ये चीजें सीखने में मनोवैज्ञानिक में प्रेरणा का महत्व एवं उपयोग, तो अभिप्रेरणा का क्या उपयोग होता है, जैसे कि व्यवहार नियंत्रित क्यों करता है। जब आप किसी चीज से मोटिवेट होते हैं तो आपका जो व्यवहार है ना, वो खुद ब खुद चेंज हो जाता है। आप उस चीज में लग जाते हैं जो आपको कुछ करना होता है जिस चीज में। जैसे कि मैं एक चीज बताऊं, मुझे साइकिल बिल्कुल चलानी नहीं आती थी, बट मुझे साइकिल चलाने का कभी मन भी नहीं होता था। लेकिन जब मैं 11th क्लास में आई थी तो मैंने बचपन से कभी साइकिल नहीं चलाई थी, बट जब मैं 11th क्लास में आई तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो थी वो साइकिल से ट्यूशन जाती थी, कोचिंग जाती थी, कंप्यूटर क्लासेस जाती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे भी साइकिल सीखना चाहिए, बट मुझे कभी किसी ने सिखाई नहीं। तो एक बारी मैंने किसी एक्ट्रेस को एक मूवी में देखा था, रानी मुखर्जी, जिसका एक गाना भी था, जाने वो कैसा होगा रे। उस गाने में मैंने उसको साइकिल चलाते हुए देखा और वो साइकिल मुझे बहुत पसंद आई। तो मेरा मन था कि मुझे ऐसी ही साइकिल लेनी है और मुझे ऐसे ही चलानी है, फुल कॉन्फिडेंस में। तो मुझे उससे अभी प्रेरणा मिली, मुझे और फ्रेंड्स से नहीं मिली, बट मुझे उस इंसान से अभी प्रेरणा मिल गई, है ना। तो मैंने 2-3 दिन खुद ही प्रैक्टिस करी, अपने आप ही प्रैक्टिस करी किसी की साइकिल लेके, और मुझे इतनी अच्छी साइकिल चलानी आ गई कि मैं कॉलेज, ट्यूशंस, जब सब मैंने साइकिल से किया। तो ये एक मोटिवेट मैं उस चीज से हुई। तो जो मेरा व्यवहार था वो भी चेंज हो गया, मैं अपने में ही लगी रहती थी, नहीं मुझे सीखना है, मुझे करना है, और मेरी हेल्थ भी अच्छी रही। तो इस तरह से हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है, हमारा रुचि का विकास करता है, हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें करने का फिर मन भी होता है, ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको अपने उदाहरण से बताया। मानसिक विकास में सहायता, आप एक मानसिक तरीके से माइंडेड बहुत कंट्रोल हो जाते हैं, आप एक बहुत अच्छी पावर फील करते हैं अपने अंदर, और लक्ष्य की प्राप्ति में आपको जो भी मोटिवेट चीजें होती हैं आपके साथ वो एक लक्ष्य तक पहुंचती है, और चरित्र का निर्माण भी करती हैं, है ना, एक अच्छा करेक्टर आपके अंदर आ जाता है। तो जैसा कि अब हम देख लेते हैं एक सूक्ति हमारे उसमें नोट्स में लिखाई गई थी कि इस पथ का उद्देश्य नहीं भ्रांत श्रांत भवन में टिक रहना,
किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे रहा नहीं। फिर हमारा है अभिप्रेरणा की विधियां क्या क्या होती हैं। टीचिंग ऑफ मोटिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा मोटिवेशन का तो उसमें आपको पूछा जाएगा अभिप्रेरणा के क्या कार्य होते हैं या अभिप्रेरणा की क्या विधियां होती हैं, टीचिंग में अभिप्रेरणा कैसे सहायक होती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधोलिखित विधि है जिसमें है पुरस्कार एवं दंड। जैसे कि जब बच्चा, ये सारे नोट्स मेरे खुद के बने हुए हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। तो जब कोई अच्छा कार्य करता है तो हम बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देते हैं, एवं यदि गलत कार्य करता है तो उसे हम दंडित करते हैं। तो ये पुरस्कार एवं दंड से हो गया। प्रशंसा की एवं निंदा, जब बालक अच्छा कार्य करता है तो हम संपूर्ण कक्षा में उसको खड़ा करके उसके प्रशंसित कार्य की प्रशंसा करते हैं, एवं यदि वह गलत कार्य करता है तो उस कार्य को हम निंदा करते हैं। प्रशंसा करने से बालक उस कार्य को भविष्य में भी आगे दोहराने हेतु कार्य करता है, एवं निंदनीय बुरे कार्य को छोड़ने का प्रयत्न करता है। मतलब अगर आपने उसकी सबके क्लास में बोला कि नहीं आपने एक काम गलत किया है, तो फिर सोचेगा यार सबके सामने इंसल्ट हो गया, अब ये काम हम दोबारा नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें इफेक्ट करती हैं। सफलता एवं असफलता, सक्सेस वर्सेस फेलियर, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखी तिन जैसी। आकांक्षा का स्तर, कोई सुख शांति में रहना चाहता है तो कोई विशाल संपत्ति का मालिक बनना चाहता है। व्यक्तियों में आकांक्षाएं एक जैसी नहीं होती हैं, जिसने लक्ष्य तक पहुंचने पर आकांक्षा स्तर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब हर इंसान का अपना एक लक्ष्य अलग अलग होता है, उनकी आकांक्षाएं अलग अलग होती है। मतलब उनकी इच्छाएं कि भाई हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें यार बहुत सारा पैसा कमाना है, हमें शॉर्ट रास्ते से पैसा कमाना है, या हमें बहुत सारी मेहनत करनी है, हमें बिजनेस खड़ा करना है, बहुत सारी चीजें हैं ना, सबकी आकांक्षाएं एक जैसी नहीं होती हैं। प्रगति का ज्ञान, प्रगति का लेखा जोखा आंखों के सामने रहने से व्यक्ति धैर्यपूर्वक कार्य करने में लगा रहता है। प्रगति का ज्ञान होने रहने से व्यक्ति को आगे बढ़ने में निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहता है, इससे पुनर्वलन उसको मिलता रहता है ना। फिर आता है आवश्यकता का ज्ञान। आवश्यकता को आविष्कार की जननी कहा गया है। व्यक्ति कोई भी कार्य आवश्यकता के कारण ही करता है, इसलिए पाठ्यक्रम में बालकों की आवश्यकता अनुसार ही हो, उसमें लादा ना जाए, उसमें कोई और चीजें उस पर लादी ना जाए। तो ऐसी हमें सिलेबस टीचर, हमें एज ए टीचर हमें इस तरह की पढ़ाई करानी चाहिए जिससे बच्चों की जो आवश्यकता है वो पूरी हो, आगे फ्यूचर में उनको उस पढ़ाई से कोई फायदा मिले। सिर्फ फालतू की पढ़ाई अब तक जो चलती आ रही थी, मैं भी उसके अगेंस्ट थी, बट अभी कुछ सारी चीजें बहुत इम्प्रूव हुई हैं पढ़ाई को लेकर कि भाई बच्चों को और ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चा अपने फ्यूचर में उन चीजों को काम में ला सके। बेसिक पढ़ाई तो जरूरी है, कैलकुलेशन जरूरी है बच्चों का, और वर्डिंग जरूरी है बच्चों की, बट ऐसी पढ़ाई भी करानी चाहिए जिससे आगे फ्यूचर में उसको वो पढ़ाई काम आए, है ना। फिर आता है अभिप्रेरणा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। उत्तेजना अथवा जागरूकता शक्ति प्रदान करती है लेकिन दिशा निर्देश प्रदान नहीं करती। यह एक इंजन के समान है लेकिन उसका मार्ग परिवर्तित करने वाला साधन नहीं है। फिर आता है हमारा अभिप्रेरणा के सिद्धांत। तो मैस्लो का प्रेरणा सिद्धांत देख लेते हैं। आत्मानुभूति प्रेरक, आत्मसम्मान प्रेरक, प्रेम एवं स्नेह प्रेरक, सुरक्षा प्रेरक और शारीरिक प्रेरक। तो ये एक सीढ़ी से नीचे आते जा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं कितनी, 1 2 3 4 5, है ना। फिर हम देख लेते हैं मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसेक्टिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मनोविज्ञान के क्षेत्र में अभिप्रेरणा को प्रथम वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है, जिसके अंतर्गत 3 मनोवैज्ञानिकों को मैकडूगल, जेम्स एवं वर्ट था जिनका नाम आता है। मैकडूगल ने कहा है कि इंस्टिंक्ट और स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात ये जन्मजात प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम होती हैं। इनकी 3 विशेषताएं होती हैं कि ये जन्मजात होती हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं और ये व्यवहार को प्रेरित करती हैं। मैकडूगल ने 14 जन्मजात प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। कितनी, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि ये शायद हो सकता है सीटेट में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैकडूगल ने 14 जन्मजात प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। कितने, 14। चार्ल्स डार्विन का मानना था कि प्राणी कुछ मूलभूत क्रियाओं को अपनी पहली पीढ़ी से सीखता है, जैसे बालक का अंगूठा चूसना। कुछ जटिल व्यवहार ऐसे होते हैं जो बिना किसी पूर्व अनुभव के ही सीख जाता है। चिड़िया के पास व्यक्ति के आने से पहले चिड़िया का उड़ना,
तो ये सारी चीज़ें पहले से ही जन्मजात उनको मिली हुई होती हैं, उनको पहले से नहीं पता होता है। मतलब उनको कोई समझाता नहीं है कि तुम्हें ये करना है, उनको खुद ब खुद आ जाता है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है, उसको कोई बताता थोड़ी ना कि तुम्हें भूख लगी है तुम रोने लगो। तो ये जन्मजात प्रवृत्ति आई है ना उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो मोटिवेशन की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरे खुद के नोट्स पसंद आए हो, आपको इंपॉर्टेंट लगे, और अगर आपको सच में लगता है कि मेरी वीडियो आपको थोड़ा हेल्प करती हैं आपकी स्टडी में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके अगर मुझे बताएंगे तो आप मुझे बहुत मोटिव करेंगे और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करेंगे ऐसी चीज़ों को करने के लिए। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, बस एक अच्छी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है आप लोग की सारी चीज़ें देख के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्सनैलिटी। ओके, तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच।